हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो मैं हूं सुषमा और आप लोग देख रहे हैं सुषमा की लाइफ स्टाइल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मकर संक्रांति वाले दिन से। और यहाँ पर मैंने रात के टाइम दाल डाल दी थी भिगोने के लिए, तो वही मैं धो रही थी यहाँ पर। और ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट पहुंच पा रहा है आपके पास, क्योंकि मेरे को एडिट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, एडिट नहीं कर पाया था मैंने। तो ये ब्लॉग है 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई गई थी हमारे यहाँ पे, क्योंकि 14 को तो मैंने बताया था कि एकादशी थी, तो एकादशी की वजह से नहीं मनाई गई थी। इस वजह से दाल वगैरह कुछ भी उस दिन नहीं भिगोई थी मैंने। हमारे यहाँ पे संक्रांति वाले दिन मगोरे बनते हैं, तो फिर मैंने उस दिन ना बना के, उस दिन तो मैंने ऐसे ही पूरी वगैरह बनाई थी, दिखाया था मैंने आप लोगों को। फिर मैंने दूसरे दिन ये दाल के मगोरे बनाए थे, जो कि हमारे यहाँ पे बनते ही बनते हैं संक्रांत वाले दिन। तो जैसे कि आप लोगों के पास ये ब्लॉग लेट पहुँच पा रहा है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को विश भी लेट ही कर पा रही हूँ। तो मेरी तरफ से आप लोगों को, आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐसे ही महकता रहे। तो दाल मेरी यहाँ पर अच्छे से धुल गई थी। उसके बाद मैंने सुबह की झाड़ू पोंछा सब कुछ कर लिया था, और थोड़ा मैंने लेट ही ब्लॉग स्टार्ट किया था, क्योंकि उस दिन जल्दी थी, तो फिर मैं नहीं कर पा रही थी कि रिकॉर्ड भी कर पाऊँ और काम भी सारा कर लूँ। तो फिर मैं दाल भिगोई थी, उस टाइम रिकॉर्ड करना चालू किया था। फिर दाल धुल गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। मैंने अपने लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। और जैसे कि त्यौहार है, त्यौहार पर तो सारे घर की झाड़ू पोछा अच्छे से होती ही है और करनी भी चाहिए। वैसे तो झाड़ू पोछा रोज़ ही होती है, लेकिन यही है, त्यौहार वाले दिन थोड़े अच्छे से करनी होती है। छत पर भी झाड़ू पोछा करके चली गई थी मैं, नीचे भी हो गया था, और दाल मैंने धो ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर नहा के। और जब मैं नहाई थी उसी टाइम मैंने बच्चों के कपड़े भी ले लिए थे। कल मैंने बच्चों को नहलाया था, तो फिर मैंने बच्चों के कपड़े साथ में ले लिए थे, क्योंकि अगर कपड़े टले छोड़ दो तो फिर ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, फिर परेशानी होती है धोने में। तो फिर मैंने कपड़े साथ में ही धो के डाल दिए। मैं खुद नहाई थी, अपने कपड़े धोए, बच्चों के भी साथ में धो के डाल दिए थे। बच्चों को नहलाया तो आज भी था मैंने, लेकिन क्या था कि बच्चे मेरे बाद नहाए थे। मैं नहा ली थी सुबह जल्दी, और आज मैं जल्दी जग गई थी। वैसे 2 दिन से मैं जल्दी ही जग रही हूँ। तो बच्चे मेरे से थोड़ा सा बाद में नहाए थे, और नहलाया भी नहीं था मैंने। सुबह सुबह सर्दी हो रही थी, वैसे तो हल्की सी धूप निकल आई थी, लेकिन फिर भी लेट ही नहलाया था बच्चों को मैंने। और खाने में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस मूंग दाल के मंगोड़े बनाए थे और खीर बनाई थी, क्योंकि कल मैंने पूड़ी वगैरह बनाई थी, तो ये लोग मना कर रहे थे। और कल पापा भी न्योता गए थे, ये भी गए थे मामा जी के यहाँ पे, तो फिर ये बोल रहे थे कि नहीं, ज़्यादा पूड़ी वगैरह खाने से दिक्कत होती है। तो मैंने ज़्यादा मतलब कुछ ताम झाम नहीं किया था खाने में, बस मूंग दाल के मंगोड़े और खीर ही बनाई थी। और अति को तो चावल की खीर बहुत पसंद है, तो फिर मैंने चावल की खीर ही बनाई थी। और कल एकादशी थी, तो एकादशी के दूसरे दिन चावल तो खाने भी चाहिए, तो मैंने सोचा चलो चावल की ही बना देती हूँ। कपड़े वगैरह सारे काम से मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। जो मैंने दाल भिगोई थी उसका पानी अच्छे से निकल गया था। वैसे तो मैंने लाइट का काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया था कि अगर लाइट आ जाती है तो मैं मिक्सी से पीस लेती, लेकिन लाइट नहीं आई। लाइट काफ़ी टाइम बाद आई, जब मेरी आधी दाल पिस गई थी उसके बाद लाइट आई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो लाइट नहीं आ रही है तो क्यों ना देसी चीज़ों का ही यूज़ किया जाए, और ये भी काफ़ी टाइम से चली नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा चलो सिलबट्टे का यूज़ करते हैं, सिल पर पीसते हैं, और मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और यहाँ पे आधी से ज़्यादा दाल पिस गई थी, उसके बाद लाइट भी आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना
बार बार इधर जाओ उधर जाओ, तो उससे बढ़िया है एक जगह पर अच्छे से बैठ जाओ, तो फिर काम अच्छे से होने लगता है। तो फिर मैंने सिल पर ही सारी दाल को पीस लिया था। दाल हमारी अच्छे से पिस गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली थी हरी मिर्च, खड़ा नमक और ये अदरक। इसका मैं पीस के पेस्ट जैसा बना लूँगी और ये मैं इसी में डालूँगी जो मंगोड़े बनाऊँगी उनमें। और ऊपर से मैं कुछ वैसे मसाले भी डालूँगी, लाल मिर्च वगैरह भी डालूँगी। लेकिन ये लहसुन भी डालती, लेकिन लहसुन था नहीं था तो मैंने लहसुन नहीं डाला था। और फिर त्योहार भी था तो मैंने सोचा चलो है भी नहीं, और होता तो भी मैं बाई चांस को ही डालती। तो इसको यहाँ पे मैं अच्छे से पहले पीस लूँगी। और किस किस के यहाँ पे संक्रांत वाले दिन भगोड़े बनते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हों तो कमेंट कर दिया करो। क्या जाता है यार, एक कमेंट ही तो करना है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, और जिन्होंने कर लिया है उनका तो धन्यवाद मैं करती ही हूँ हर व्लॉग में। दाल पिस गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैंने यहाँ पे हरी धनिए और हरी मिर्च वगैरह, वैसे तो मैंने पेस्ट बना लिया था लेकिन फिर भी कुछ मैंने काट के भी डाली थी हरी मिर्च, और हरी धनिया भी डाले थे। यहाँ पे मैं सारे बेसिक मसाले डालूंगी, जैसे कि मिर्च है, नमक है। नमक भी पीस लिया था लेकिन थोड़ा सा उसमें से ऐड करूँगी, और थोड़ा मैं वैसे ऊपर वाले जो मसाले होते हैं वो डालूँगी। और आलू भी डालती हूँ मैं तो। बच्चे बोल रहे थे मम्मी आलू डाल लो, प्याज वगैरह थी नहीं तो फिर मैंने डाली भी नहीं थी। हरी मिर्च वगैरह कट करने के बाद फिर मैंने मसाले भी सारे डाल लिए थे इसमें, और उसके बाद आलू मैंने काट के रख लिए थे, उनको अच्छे से धो के फिर मैं आलू भी इसमें डाल दूँगी। और ये नमक का पेस्ट है, ये मतलब सारे मसाले डाल दूँगी मैं। ऐड करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और फिर देखते हैं, अभी खाएंगे सब लोग तो अभी बनाऊँगी, नहीं तो फिर अगर लेट से खाएंगे तो मैं थोड़ी अपने जो फिर थोड़े बहुत काम है, जैसे बच्चे वगैरह लेटे थे तो अभी मैं कमरे को साफ़ करके नहीं आ पाई थी, तो फिर मैं उसको साफ़ कर दूँगी। अगर कोई खाएगा तो सेक दूँगी, नहीं तो फिर मैं इसको रख दूँगी ऐसे ही। और देखती हूँ छत पे बनाऊँगी या फिर नीचे बनाऊँगी। एक मन हो रहा था मेरा कि छत पे जाके सेक लूँ, और एक मन हो रहा था कि नहीं नीचे ही बना लूँ। तो फिर देखते हैं, चलो आगे क्या करते हैं, छत पे जाके बनाते हैं या फिर नीचे ही बनाएंगे। इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही ढक के रख दूँगी, तब तक देखते हैं। चलते हैं छत पर और देखते हैं। छत पर ही आँच जलाऊँगी, और मैंने जला ली थी आँच छत पर। पहले मेरा मन हो रहा था कि नीचे ही खाना बनाऊँ, लेकिन फिर मेरा मन हुआ कि छत पर धूप अच्छी निकल आई है तो फिर मैं छत पे ही बनाऊँगी। और यहाँ पे छत पे आके मैंने खीर चढ़ा दी थी, खीर बन भी गई थी आधी से ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे मैं लेके आ गई थी मखाने थे, और जो गिरी का बुरादा था वो था। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ ड्राई फ्रूट्स नहीं थे, लेकिन जितने थे वो मैंने डाल दिए थे। यहाँ पे मेरे को कुछ दिख गया था तो वही मैं निकाल रही थी। और इतने से भी अच्छा स्वाद आता है खीर में। और चीनी वगैरह मैं सब साथ में ही डाल दूँगी, क्योंकि ये खदकने लग गई थी, तो फिर चीनी भी मैं अभी साथ में ही डाल दूँगी।
और खीर में चीनी थोड़ी सी मैंने कम ही रखी थी, क्योंकि कम मीठी खाते हैं सब लोग, तो फिर मैंने कम मीठी रखी थी। और जब तक खीर बनी थी तब तक बच्चे आ गए थे और बच्चे बोल रहे थे कि पापा बाबा नहीं आ रहे हैं, तो मम्मी तब तक हमारे लिए सेक दो। बच्चों को लग रही थी भूख, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी चूल्हे पर, और यहाँ पर मैं तब तक के लिए तेल गर्म होने दूँगी इसमें, और तब तक जो थोड़ा बहुत सामान नीचे रह गया है उसको मैं ले आऊँगी। और यहाँ पे मैं सेकती जा रही थी, बच्चे भी खाते जा रहे थे, ये भी आ गए थे, फिर इन्होंने भी खा लिए थे। और उसके बाद मैं, पापा और मम्मी, हम 3 लोग रह गए थे, उनके लिए भी मैंने सब लोगों के सेक के रख लिए थे। और फिर मैंने पूड़ी भी बनाई थी थोड़ी-सी, बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी पूड़ी बना लो, तो फिर मैंने थोड़ी-सी पूड़ी भी बनाई थी। और वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, ज़्यादा कुछ इससे आगे मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं किया था। और मिलती हूँ किसी अच्छे से और प्यारे से व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।